आइए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कांवड़ियों पर अब सियासत हो रही है। बता दें कि भोरमदेव में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम साई ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सीएम विष्णुदेव साय का ये एक बड़ा बयान भी सामने आया है। कांवड़ियों पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। भोरमदेव में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बता दें सीएम साय ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले बार कांवड़ियों पर जुल्म हुआ था और इसीलिए अब उन पर फूल बरसाए गए हैं। कांवड़ियों पर सियासत देखने को मिल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकास के लिए जितना अच्छा से अच्छा काम हो सके वह सब किए जा रहे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर पलटवार दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी कवर्धा में लाठी नहीं बरसी। बीजेपी लड़ाई और दंगा कराती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी धर्म का उचित सम्मान भी करती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ियों पर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया तो उसी पर अब पलटवार भी किया गया। और आज हम लोग भोरमदेव में भगवान की पूजा किए हैं। देवादिदेव महादेव का विधिवत पूजा किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, सभी छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन मंगलमय हो। ये आज भोले बाबा से आशीर्वाद मांगे। सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। बिल्कुल चिंता करेंगे, जितना विकास कर सकते हैं, जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं करेंगे। कभी कवर्धा में लाठी नहीं बरसी और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दे कि हिंदुत्व के धर्म की वह ठेकेदार है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो विश्वमन करती है, लड़ाई करवाती है, दंगा करवाती है, धर्म के बीच में झगड़ा करवाती है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का उचित सम्मान करती है। हमारी सरकार थी कभी लाठियां नहीं भरती, बल्कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि 6 महीने 7 महीने में कवर्धा हत्याओं की राजधानी कैसे बन गया है। कवर्धा में इतनी ज़्यादा भीभत्स और क्रूर हत्याएं क्यों हो रही हैं, कवर्धा में अपराध क्यों बढ़ गया, मुख्यमंत्री को इसके बारे में बताना चाहिए। हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सूर्यकांत जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत, छत्तीसगढ़ में अब कांवड़ियों पर सियासत देखने को मिल रही है। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बयान दे रहे तो उसी पर अब सुशील आनंद शुक्ला ने भी पलटवार कर दिया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। कांवड़ियों लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कवर्धा और राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले बार कांवड़ियों पर जुल्म इसलिए इस बार उन पर फूल बरसाए गए हैं और इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। लगातार बयानबाजियों का दौर दोनों ही प्रमुख पार्टियों के बीच जो है चालू हो गया है और मुख्यमंत्री राजनांदगांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से कि इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए बयान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दिया गया था। बिल्कुल, ये जो बयान इन्होंने दिया है कि पिछली बार जो कांवड़ियों पर पत्थर बरसाए गए थे, ये बयान कितना सच साबित होता है? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब कांग्रेस ने इस बयान को जो है दिया है और उनका कहना है कि पिछली बार नहीं, कवर्धा में कभी भी इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक इस मामले में विष्णुदेव साय के बयान के बाद कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा इस तरीके की बयान जो है सामने आया था, जिसके बाद अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बिल्कुल, एक तरफ देखा जा रहा है कि जैसे सावन का पावन महीना, इस दौरान जो कांवड़िए है, शिव भक्त है, ये भगवान को मनाने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, तो उसी बीच ये अब सियासत जो है ये नज़र आ रही, कितनी तेज़ ये सियासत होती हुई दिखाई देगी? निश्चित तौर पर सावन का सोमवार का आज दिन है और
हर शिवालय में भक्त जो है उमड़े हुए हैं और भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है और लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है कांवड़ियों को लेकर, और लगातार इस पर जो है बहस चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब कांग्रेस भी इस बयान को लेकर आड़े हाथों ले रही है इसे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टी के बीच में किस तरीके से सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई देगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से सहयोगी शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ में कांवड़ियों पर सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा की, खाना भी परोसा गया। उसके बाद अब ये जो सियासत शुरू हो गई है कि कांवड़ियों पर पिछले वर्ष जो है पत्थर बरसाए गए थे, आखिर ये जो बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया कितना सच साबित होता है? जी बिल्कुल, देखिए, जब भोरम देव की आज सुबह एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई जब सीएम विष्णुदेव साय दौरे पर कवर्धा पहुंचे थे और भोरम देव के ऊपर और कांवड़ियों के ऊपर जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं श्रद्धालु, उन पर पुष्प वर्षा की गई है। इस दिन को ऐतिहासिक माना जा रहा है, बीजेपी से ऐतिहासिक बता रही है और लगातार जो पुष्प वर्षा जो उनके ऊपर हुई है हेलीकॉप्टर से, उसे पहली बार ऐसा बता रही है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है। वहीं इस खूबसूरत तस्वीर के बीच फिर से एक बार सियासत देखने को मिल रही है। सियासत ऐसी जो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनका बयान सामने आया कि पिछले साल जो कांवड़ियां हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है, हमारी सरकार आने के बाद जो है उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। इस बयान को लेकर के कांग्रेस सियासत की ओर उनको मोड़ रही है और इस बयान पर अपना बयान जारी करके ये कह रही है कि जो बीजेपी है वो लगातार धर्म की राजनीति करती है, धर्म के हिसाब से बांटने की राजनीति करती है। सुशील आनंद शुक्ला जो संचार प्रमुख है कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि कभी भी कवर्धा में लाठीचार्ज नहीं हुआ, लाठियां कांवड़ियों पर नहीं बरसी हैं। और जबकि पूर्व मंत्री हैं शिव डहरिया, उनका ये कहना है कि बीजेपी भी जो है धर्म के आड़ पे ये पूरी चीज कर रही है और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का जो सियासत है वो बीजेपी की पुरानी है, उसी चीज पर सियासत करती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के इतर भी अगर सियासत को अगर किनारे रख कर भी देखें तो जो आज सुबह की सुंदर तस्वीर जो सामने है, जो कांवड़ियों के ऊपर जो वर्षा हुई, जो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा की गई, उसके बाद ये पूरी सियासत जो है सियासत की तरफ मुड़ गई। और इसके पहले जब कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई थी, सावन का पवित्र महीना शुरू नहीं हुआ था, तब भी सरकार ने कई एक के बाद एक आदेश जारी किए थे जिसमें कांवड़ियों की रुकने की व्यवस्था, उनके जो जब वो यात्रा कर रहे हो, कांवड़ यात्रा कर रहे हो, तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के कलेक्टर एसपी को भी निर्देश दिए गए थे कि इसमें किसी भी तरीके की आलोचना नहीं होनी चाहिए, कांवड़ियों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब के इतर भी अभी भी जो कांग्रेस है और बीजेपी वो आमने सामने कहीं ना कहीं हो रहे हैं और कांवड़ यात्रा को जो एक सुंदर तस्वीर निकलकर आज सुबह सामने है, उसको कहीं ना कहीं सियासत से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल शिवम, अब देखना होगा कि इस कांवड़िए पर जिस तरीके से बयानबाजी लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से जारी है, तो ये सियासत आखिर कितनी तेज होती है और आगे भी पार्टियों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आने वाले समय में पता चल जाएगी। हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।